घर से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी। एक लड़की की कहानी। सुनसान सड़क के बीचों बीच आंखों में आंसू लिए खड़ी निया समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो किस तरफ जाए। उसने एक बार फिर नजरें उठाकर चारों तरफ देखा। सारा शहर नींद के आगोश में जा चुका था। उसे लग रहा था कि सड़क के दोनों ओर लगी कतार बस लाइटें भी सर झुकाकर उससे बोल रही हैं, मैडम इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हैं? घर जाइए। घर का याद आते ही लगा चांद बादलों से लुका छिपी करके उसे चिढ़ाता हुआ बोल रहा है, और भागो घर से, अब तो यही सड़क पर भटकोगी तुम, या फिर कोई मानव पकड़ कर ले जाएगा उस घिनौने दलदल में जहाँ से अभी तुम बचकर भाग निकली हो। और लाइट, सड़क, चांद सभी हा हा करके हंस पड़े हो। इतनी आवाज़ें एक साथ सुनकर निया कान पर हाथ रख पागलों की तरह चिल्लाने लगी, चुप हो जाओ, माफ़ कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने घर से भागकर, माफ़ कर दो मुझे। और निढाल होकर वही सड़क किनारे डिवाइडर पर बैठ गई। खुद से ही बात करते हुए मान जाती सभी की बात तो आज ये भयानक रात न देखनी पड़ती। कितना प्यार करते थे उसके मम्मी पापा उसे, पर उस पर तो मानव के प्यार का भूत चढ़ा था। वो कॉलेज का सबसे हैंडसम और अमीर लड़का था, जिससे कॉलेज की ज़्यादातर लड़कियां दोस्ती करना चाहती थी। पर मानव ने दोस्ती के लिए सुंदर सी निया को चुना था। शुरुआत की थोड़ी नू कर के बाद आखिर निया भी मान गई। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। और कॉलेज के बाद जब निया के पापा ने उसकी शादी के लिए उसी किसी लड़के से मिलवाना चाहा, तो उसने साफ शब्दों में उन्हें मानव के बारे में बताया, उसी से शादी करने की बात की। एक बार को तो लगा कि पापा मान गए, पर फिर पता नहीं उन्हें मानव के बारे में क्या पता चला कि वो निया की शादी मानव से करवाने के बिल्कुल खिलाफ हो गए। निया बहुत रोई, पर हर बार निया के पापा ने ये बोलकर, वो बड़े बाप का बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम उससे दूर रहो। निया को समझा देते। माँ भी पापा के साथ ही थी। एक दिन मानव के प्यार में अंधी होकर वो सब छोड़ उसके साथ घर से भाग निकली। 2-3 दिन तक तो मानव उसके साथ ठीक रहा, फिर कुछ अलग अलग सा रहने लगा। उसे देखकर यूँ लगता जैसे वो कोई प्लान बना रहा हो। एक दिन निया ने छुपकर मानव की बातें सुनी। वो उसे किसी को 10 लाख में बेचने की बात कर रहा था। निया समझ गई कि मानव उसे प्यार का झांसा देकर दे धंधे में धकेलने वाला है। ये बात उसने मानव पर जाहिर नहीं होने दी कि वो उसके प्लान के बारे में जानती है। और एक दिन मौका देखकर वो वहाँ से भाग निकली। निया अपने विचारों में खोई थी कि तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी, जिसकी आवाज़ सुनकर बिना कुछ देखे निया बदहवास हो भागने लगी। पीछे कोई निया निया की आवाज़ लगाता हुआ उसके पीछे दौड़ने लगा। आखिर उसने निया को पकड़ ही लिया। निया ने बिना देखे ही हाथ जोड़कर उससे प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो की रट लगा ली। तभी निया को पकड़े हुए शख्स ने निया को झिझोड़ते हुए कहा, आंखें खोलो। लगा आखिर उसने निया को पकड़ ही लिया। निया ने बिना देखे ही हाथ जोड़कर उससे प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो की रट लगा ली। तभी निया को पकड़ते हुए शख्स ने निया को झिझोड़ते हुए कहा, आंखें खोलो। तो केशव उसे डांटते हुए बोला, ये क्या है निया, तुम एक बार मानव के चंगुल से छूटकर निकल आई तो तुम्हें दोबारा इस तरह सुनसान सड़क पर नहीं आना चाहिए था। अगर वो वापिस आ जाता तो सही होता, ले जाकर बेच देता मुझे उस दलदल में।
वैसे भी मेरा फिक्र किसे है, मुझे पता है। मानव के चंगुल से निकलकर मैं सीधे घर पापा के पास गई थी, पर उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया, ये बोलकर कि अब मुझसे उनका कोई नाता नहीं। सिसकते हुए निया बोली, तो केशव निया के आंसू पोंछते हुए बोला, सब पता है मुझे। तुम्हारे घर से निकलने के बाद आंटी का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताने के बाद ये भी कहा कि मैं जाकर तुम्हें अपने घर ले जाऊं, क्योंकि अंकल अभी बहुत गुस्से में हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि पापा चाहते ही नहीं कि मैं घर वापस जाऊं। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं मर जाऊं। रोते हुए जब ये बात निया ने कही तो केशव गुस्से में निया से चीखते हुए, बस बस करो तुम, ये खुद को बेचारी बताने का ड्रामा। तुम बस हमेशा अपनी सोचती हो। अंकल के मना करने के बावजूद तुम उस लफंगे मानव के साथ घर से निकल गई, बिना ये सोचे कि एक लौती बेटी के जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी। और अब जब वापिस आई हो तो अंकल के जरा से डांटने पर निकल पड़ी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने। तुमने कभी ये सोचा कि उन्हें कितना दुख पहुंचाया है? तुमने कितनी जिल्लत उठाई है उन्होंने सभी के सामने तुम्हारी वजह से, और तुम चाहती हो कि वो तुम्हें एक बार में ही माफ़ कर दे। अरे उन्हें थोड़ा टाइम तो दो। तुम्हें उन्हें मनाना चाहिए था। उनके दरवाज़ा बंद करने पर तुम्हें वहीं बैठे रहना चाहिए था। बार बार माफ़ी मांगनी चाहिए थी। दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करनी चाहिए थी, न कि यूं सुनसान सड़क पर निकल आना था फिर से किसी मुसीबत को नियंत्रण देने के लिए। केशव की बातें सुनकर निया को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो वो उसके साथ चल पड़ी अपने माँ बाप से अपने किए की माफ़ी मांगने। कहीं न कहीं उसे विश्वास भी था कि वो लोग उसे माफ़ ज़रूर कर देंगे, और मन ही मन संकल्प भी ले लिया था निया ने कि आज के बाद वो वही करेगी जो उसके मम्मी पापा कहेंगे, क्योंकि दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा हमारा भला कोई नहीं सोच सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।